दोस्तों आजकल हर तरफ चर्चा ये है कि निफ्टी में क्या होने वाला है। क्या निफ्टी क्रैश होने वाली है? क्या निफ्टी नया हाई बनाने वाली है? मैं पिछले 2-3 वीडियोस के साथ आपके साथ ये डेटा शेयर कर रहा हूं कि निफ्टी में बड़ी मूवमेंट आने वाली है। किस साइड आएगी वो चेक करने की कोशिश करेंगे। मेरा 80% एस्टिमेशन जो है, ये मेरा रुझान है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मार्केट सुप्रीम है, कोई भी भगवान नहीं है, सिर्फ भगवान है तो भाव भाव बनाने वाले जो लोग हैं वो भगवान है। उनका डिसाइड करना है कि वो बाजार को ऊपर लेके जाएंगे या नीचे लेके जाएंगे। हम सिर्फ डेटा रीड कर सकते हैं, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि बाजार की डायरेक्शन शायद हमें समझ में आ जाए। शायद अगर वो शायद कभी कभी अगर हमें समझ में आएगी तो हम पैसा बना लेंगे, नहीं तो हम भी फेल होंगे। बट यहाँ पे जब मैं 3 दिन से ये कह रहा हूँ लगातार कि बाजार में बड़ी मूवमेंट आने वाली है, बड़ी मूवमेंट आ सकती है, क्यों आ सकती है, उसकी वजह क्या है? एक सुगबुगाहट से थी जो मैं डेटा को देख रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी इंडिकेटर पे ज्यादा बिलीव करता नहीं हूँ। ज्यादा से ज्यादा 5-13 की 3 EMA का क्रॉसओवर पे बिलीव करता हूँ, वो भी क्योंकि फिबोनाची है। बार बार मैंने जब 4-5 साल पहले चैनल स्टार्ट किया था, तब से मैं इस वीडियो को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजी को शेयर कर रहा हूँ। 5-13 EMA का क्रॉसओवर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसका बेस फिबोनाची है, जो नंबर्स है। और मैं हमेशा से कहता हूँ स्टॉक मार्केट इज जस्ट अ नंबर गेम। जो ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर मैंने बनाया है वो भी सिर्फ नंबर्स पे ही काम करता है, सिर्फ नंबर्स की बातें करता है। ये सब नंबर्स पे मेरा इतना विश्वास क्यों है? क्योंकि नंबर्स हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब ये नंबर्स क्या कहते हैं देखने की कोशिश करेंगे। निफ्टी क्रैश करेगी या नहीं करेगी, ये आपका फाइनल डिसीजन है। आपको सोचना है ट्रेड लेने से पहले। मैं यहाँ कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन आपसे नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, मेरा जो व्यू है, मुझे जो लगता है वो आपसे शेयर करो। हो सकता है आपको पसंद आए, पसंद आए तो एक लाइक के साथ मोटिवेट कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे समझ में आए कि आपको क्या चाहिए, मुझे और इंप्रूवमेंट की स्कोप कहाँ पे है। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर लर्निंग एंड ऑलवेज रेडी फॉर द इंप्रूवमेंट्स। थैंक यू सो मच। अब समझते हैं कि कहानी है क्या। पहले ये समझते हैं कि इस बाजार को चलाता कौन है। इस बाजार को चलाने वाले हैं FIs, AIs, प्रमोटर्स, इंस्टीट्यूशंस। हम और आप नहीं। हम और आप सिर्फ इस बहती हुई नदी में थोड़ा सा अपना एक जग भरने के लिए बैठे हैं, क्योंकि ये बहता हुआ समुद्र है, बहता हुआ पानी है। यहाँ से जो चाहे जितना चाहे भर सकता है, बट कहाँ जाना है, डीप में जाना है, किनारे से लेना है, ये आपकी मर्जी है। अब बाजार कहां चल रहा है आप देखेंगे तो यहां पे एक जोन है जो बार बार सप्लाई जोन का काम कर रहा है। हम निफ्टी को देख रहे हैं, निफ्टी 19,880 के ऊपर में जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बार बार ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, बार बार से डीप करेक्शंस यहां पे आ जा रही हैं। अब करना क्या है? सबसे पहले कलम उठानी है। कलम उठा लेते हैं। चलिए, कलम हमारी उठ गई है और ये रहा हमारा पेन। यहां पे ये जो जोन है, दिस इज एक्टिंग एज अ सप्लाई जोन। क्यों? क्योंकि बार बार आप देखेंगे तो यहां बाजार जाता है, फिर एक करेक्शन आ जाती है, फिर इसमें एंटर करने की कोशिश करता है, फिर एक करेक्शन आ जाती है, फिर एंटर करने की कोशिश करता है। अब यहां पे इस बार ये स्ट्रगल कर रहा है और इस बार इसने करेक्शन नहीं दी है। 5-8-13 का भी हमें पुलिश क्रॉसओवर हमें मिल रहा है। स्पेलिंग बुरी हो सकती है दोस्तों, इसको इग्नोर कीजिएगा। जो कह रहा हूं सुनिएगा, शायद कनेक्ट हो। पुलिश क्रॉसओवर यहां पे दिखाई दे रहा है। प्राइस सबसे छोटी 5 EMA को होल्ड कर रहा है, उसने 8 EMA को भी टेस्ट नहीं किया है, ये इसको होल्ड कर रहा है। मतलब प्राइस में बुलिशनेस अभी दिखाई दे रही है। डेली चार्ट के ऊपर वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स में अगर आप देखेंगे, जहां पे रेड बार्स है वहां पे ग्रीन बार्स भी आपको इक्विवेलेंट दिखाई दे रही है। मतलब जो सेलिंग है वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो रही है। डेली चार्ट के अलावा इसको जब हम मंथली चार्ट पे जाके देखने की कोशिश करेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं हमें रुझान समझ में आएगा कि इस महीने में नवंबर में क्या किया। 20 साल के डेटा को मैंने एनालाइज करके रखा है। अगर आपको चाहिए तो मैं उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना सकता हूं। पिछले 20 साल के डेटा के हिसाब से मेरे पास दिसंबर का महीना काफी बुलिश दिखाई दे रहा है। गलत हो सकता हूं, बट आंकड़े कहते हैं कि शायद इसमें फर्टिलाइजर्स, टेलीकॉम, बैंकिंग स्टॉक्स और इंफ्रा और केमिकल्स है ना, IT स्टॉक्स, सभी स्टॉक्स में बड़ी अच्छी तेजी मुझे देखने को मिल लग रही है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि शायद दिसंबर का महीना इस बार तेजी देगा। जनवरी फरवरी के महीने में करेक्शन रहेगी, जो हमेशा से होती आई है। लोगों को लगता है इस बार नहीं होगा, हर बार होता है, क्योंकि FIs निकल जाते हैं, छुट्टी पे चले जाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग होती है, इंटरनेशनल बुक्स क्लोज होती हैं। कहीं ना कहीं डोमेस्टिक प्लेयर यहाँ पे मार्केट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जैन फेब के अंदर में वोलेटिलिटी रहती है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो मैं भी उसको समझता हूँ और मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। मैं कुछ अपना डेटा नहीं क्रिएट करना चाहता। जो डेटा ने मुझे पिछले 20 साल से कहा है, मैं उसको एनालाइज करता हूं। मैं देखता हूं कि क्या होने वाला है, उसी के ऊपर मैं ट्रेड लेता हूं। अभी यहां पे डेली चार्ट के ऊपर में देखें तो कहीं ना कहीं कुछ दिनों से बाइंग चल रही है, कुछ दिनों से सेलिंग चल रही है। असली चीज क्या है, असली जड़ क्या है, क्या होना चाहिए? यहां पे ये सप्लाई जोन था। अब एक ग्रीन जोन मैंने मार्क किया है, ये है मेरा बाइंग जोन। ये बाइंग जोन कहां है? बाइंग जोन कहीं ना कहीं मेरा स्टार्ट होता है 19,460 से इसकी शुरुआत हो जाती है, और यहां से ये पूरा का पूरा 19,460 से लेके 19,550 तक का एक बाइंग जोन बना हुआ है। जब भी बाजार इस जोन में आता है, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ध्यान से एक बाउंस मिलता है, फिर स्ट्रगल करता है, सप्लाई जोन में आता है,
इसके नीचे जब गया, सस्टेन नहीं किया, बहुत तेजी से वापस ऊपर आया, फिर से क्रॉस किया, अब यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। इससे पहले भी इस जोन के आसपास में काफी मशक्कत हुई इसको गिराने के लिए, यहाँ पे कुछ पोजीशंस बनी, 3-4 दिन इसको होल्ड किया, फिर इसके नीचे गया, फिर दोबारा उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश की, बाइंग जोन को फिर से हिट किया, ये रेजिस्टेंस का काम किया इस बाइंग जोन ने, यहाँ पे दोबारा से बाजार को क्रॉस किया और अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ में क्रॉसओवर भी हुआ, बाजार ने ऊपर इसको लेके गया। यहाँ पे बाइंग जोन ने काम किया, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ये जोन बहुत अच्छा था, यहाँ पे पहले सप्लाई का काम कर रहा था, फिर यहाँ पे जब बाइंग होनी स्टार्ट हुई तो दोबारा से ऊपर गया, फिर इस सप्लाई जोन को हिट किया, फिर करेक्शन स्टार्ट हुई। तो कहीं ना कहीं मार्केट इस रेंज में ट्रेड करती हुई आप सबको दिख रही है, मतलब 19,460 से लेके 19,880 के आसपास तक का जोन है, आप देख सकते हैं 19,880 तक का ये जोन हमने मार्क किया है और ये एग्जैक्टली ये जोन दिखाई दे रहा है। इसको देखने की कोशिश करते हैं कि डेटा हमारे पास में कहां से, क्या ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर आपकी इसमें कोई हेल्प कर रहा है। बहुत समझदारी वाला डिसीजन होगा अगर आपको ये समझ में आता है। यहां पे चलते हैं हम ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर के ऊपर में, तो ये क्या कहता है, ये भी यहां पे बहुत ही क्लियरली मुझे जो सजेशंस दे रहा है, जो समझाने की कोशिश कर रहा है, वो है कि यहाँ पे 19,460 एक सप्लाई जोन का नहीं, बाइंग जोन का काम कर रहा है। सपोर्ट है, आपको पता है मैंने एक जोन मार्क किया है, मेरा बाइंग जोन है, सप्लाई जोन है, कंप्लीट मेरा सब यही मुझे दिख जाता है। जो नीचे का जो एरिया है सपोर्ट जोन है। जब लास्ट जोन से बाजार चलता है तो यहां से ऊपर की तरफ बाजार की रैली स्टार्ट रहती है, तो मतलब ट्रेंड अप ट्रेंड हो जाता है मेरे हिसाब से। ये मेरे हिसाब से, मेरा डेटा है, मेरा टूल है। वो 60 से ऊपर गया, आपने देखा होगा 19,600 पे स्ट्रगल किया, 19,740 पे स्ट्रगल किया, बहुत अच्छे से स्ट्रगल किया, सबको पता होगा। 19,880 के आसपास में वो स्ट्रगल कर रहा है। कुछ दिनों से मैं लगातार कह रहा हूं कि मुझे बहुत बड़ी मूवमेंट दिखाई दे रही है, मुझे बहुत बड़ी मूवमेंट दिखाई दे रही है। हो सकता है वो नेगेटिव बड़ी मूवमेंट हो, बट मेरा 80% चांसेस में 80% मैं बुलिश हूं और 20% मैं बेरिश हूं। या मैं कह सकता हूं 20%, मुझे नहीं पता, मैं कंफ्यूज हूं, मुझे नहीं मालूम कहां जाएगा बाजार, क्योंकि बाजार सुप्रीम है, हम सिर्फ उसको पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं बहुत जेन्युइनली। मैं गलत हो सकता हूं गाइस, ठीक है, तो प्लीज बाइंग सेलिंग अपने हिसाब से कीजिएगा, मेरा एनालिसिस आपसे शेयर कर रहा हूं। यहां पे ये जोन क्लियर होने के बाद में मुझे कम से कम 2 प्राइस चाहिए, जिसमें मेरे पास में 20,022 और 20,164 आ जाना चाहिए। ये लेवल दिखाई देते हैं और बाजार ने नया हाई बनाया तो 20,306 दिसंबर के महीने में मुझे लगता है कि ये नया हाई बनना चाहिए। इसको नोट कर लीजिए, 20,306 ये नया हाई बनेगा। नहीं तो अगर 19,881 को फेल किया, तो अगर यहां से बाजार गिरा तो वापस बाजार 19,600 और 19,460 की कैटेगरी में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मेकअप और बेकअप प्राइस जो है वो है 19,881। इसके ऊपर नजर बना के रखनी पड़ेगी बहुत जबरदस्त तरीके से। पिछले 3 दिन का जो ओपन इंडेक्स का डेटा था, 19,600 में इतनी ज्यादा मजबूती डाली गई है, इतना ज्यादा उसमें पुट राइटिंग की गई, आप सोच नहीं सकते हैं, बहुत कमाल का डेटा था। यहाँ पे हम चार्ट के ऊपर चलते हैं, देखते हैं चार्ट हमें अब और क्या सलाह दे रहा है बाजार में। और सबसे पहले चलिए चार्ट पे जाने से पहले एक चीज दिखाता हूं कि क्या ये जो सुगबुगाहट है, ये जो एस्टिमेशन है मेरा सोचना कि शायद बाजार में बड़ी रैली है, क्या उसकी कुछ शुरुआत हो चुकी है। चलते हैं पहले इन लोगों के पास में जो इस बाजार को चलाते हैं, ये है FINDIS। आपको क्या लगता है, आपकी जो ट्रेडिंग है, जो मूवमेंट्स आती हैं, वो बाजार में आप और हम लेके आते हैं। एक रिटेल की कोई औकात नहीं है बाजार को हिलाने की। असली औकात, असली दमखम जो पैसा है वो है हमारे FIs के अंदर में, क्योंकि ये जब पैसा लेके आते हैं, कमाल पैसा लेके आते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट करके रखिएगा, नोटिफिकेशन फॉर ऑल को क्लिक कर लीजिएगा, नहीं तो वो इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस हो जाएगी। उस वीडियो के अंदर में मैं आपके सामने एक ऐसा डेटा पेश करने वाला हूं जो पूरे यूट्यूब के ऊपर में कहीं नहीं मिलने वाला है, किसी ने उसको पहले डिस्कस नहीं किया है। मैं ऐसा डेटा आपसे डिस्कस करने वाला हूं जहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि बाजार में किस किस जगह से पैसा इंडिया में आ रहा है, कहां से कौन पैसा लगा रहा है, असली FI कौन है, उनके नाम आपके सामने उजागर करने वाला। कहीं नहीं मिलने वाला है डेटा, किसने कब कितनी बाइंग की, किसने कब कितना पैसा हिंदुस्तान में डाला, क्या ये बाजार वो क्रैश करने वाले हैं या उनकी मजबूरी है इस बाजार में ट्रैप होने के लिए, क्या उनकी मजबूरी है हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करना। ये सब डिटेल्ड वीडियो एक आपके सामने आने वाली, बहुत ही जल्दी शूट करने वाला हूं। आप सबके कमेंट सेक्शन में कमेंट चाहिए, अगर आपको डेटा सुनना है, ये वीडियो सुननी है, तो मैं ये कमेंट चाहता हूं। दूसरी बात, इस वीडियो के ऊपर मेरा टारगेट है कम से कम 1000 लाइक्स का। अगर मुझे 1000 लाइक मिलती हैं और आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, आप कमेंट्स में कमेंट करते हैं कि आपको वो वीडियो चाहिए, बहुत ही माइंड ब्लोइंग वीडियो है, आपका जो बुद्धि है, जो विवेक है, सब आपका काम करने लगे, आपको समझ में आ जाएगा कि बाजार में, हिंदुस्तानी बाजार में निवेशित रहना है या यहां से एग्जिट हो जाना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहां समझते हैं FIs हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं। अगर इस डेटा की बात की जाए तो यहां इस डेटा के ऊपर बहुत ही क्लियर गेम है।
यहाँ चलते हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं। हम स्टार्टिंग करते हैं थोड़ा सा अक्टूबर के आसपास से कि पिछले महीने से बाजार में हुआ क्या था। अभी तक बाजार के अंदर में बहुत ही क्लियर है, एफआईज ने 29,000 करोड़ की सेलिंग अक्टूबर में की, 26,000 करोड़ की सेलिंग सितंबर में की, अगस्त में 20,000 करोड़ की सेलिंग, मतलब सेलिंग स्टार्ट कर दी। जब ये क्वार्टर जब अप्रोच होता है, सेकंड Q3 और Q2 एंड होने के बाद में जब ये क्वार्टर 3 लगने लगता है तो एफआईज बाजार से निकलने लगते हैं। कुछ बाइंग करेंगे, कुछ सेलिंग करेंगे, बट मेजॉरिटी हमेशा से आपको ये ट्रैक दिखाई देगा सेलिंग का। ये अपनी पोजीशन को सेल करते हैं, वही डीआईज उनको सपोर्ट देते हैं, ये बाइंग करते हैं। यहाँ बाइंग है, नेट में बाइंग है। 29,000 करोड़ के अगेंस्ट में 25,000 करोड़ की बाइंग, 26,000 करोड़ के अगेंस्ट में 20,000 करोड़ की बाइंग, 20,000 करोड़ के अगेंस्ट में 25,000 करोड़ की बाइंग। तो नेट टू नेट सिचुएशन अभी थोड़ी सी हिली हुई है। मंथली चार्ट पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्लियर होने वाला है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिचुएशन क्या है, सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं। सॉरी, सिचुएशन क्या है। नवंबर के महीने में एफआईज लगातार सेलिंग कर रहे थे। जब नवंबर का महीना स्टार्ट हुआ 1790, 1260, 12 करोड़, 550 करोड़, 497 करोड़, ये धीरे धीरे सेलिंग स्टार्ट हुई। सेलिंग स्टार्ट होते यहां तक बाजार सेलिंग में आया। और अभी तक जो छोटी मोटी सेलिंग चल रही थी 400 करोड़, 600 करोड़, छोटी मोटी क्यों कहूं, उस वीडियो में पता लगने वाला है छोटी मोटी क्यों है। 306 करोड़। अब 23 नवंबर को जब मैंने आपको 2 दिन पहले वीडियो बनानी स्टार्ट किया, फिर दोबारा चैनल को एक्टिव किया है ये बताने के लिए कि बाजार में बड़ा खेल होने वाला है। 255 करोड़ की इन्होंने बाइंग की। एफआईज के अलावा डीआईज नेट में बायर ही हैं, डीआईज की तकलीफ नहीं है, उन्होंने 9,800 करोड़ की बाइंग की है। अब असली खेल क्या, 24 नवंबर को 2,625 करोड़ की बाइंग। मतलब क्या एफआईज की वापसी हो गई है। नेट में वो सिर्फ सेलर से 5,000 करोड़ के, हम नेट में बायर्स हैं 9,800 करोड़ के। मतलब वो माल दे रहे हैं, माल ले रहे हैं। ये तो क्लियर है कि नवंबर दिसंबर तक वो माल बेच ही जाते हैं, जनवरी फरवरी तक फिर और माल बेचते हैं, फिर जाके कहीं मार्च ऑनवर्ड्स वो मार्केट में वापस आना स्टार्ट करते हैं। तो जनवरी फरवरी बहुत ही लैगिंग और बहुत लेजी महीना रहने वाला है। जो भी मूवमेंट्स आएंगे लोकल ऑपरेटर्स की रहने वाली है, लोकल मूवमेंट्स रहने वाली है। असली खेल स्टार्ट होगा मार्च ऑनवर्ड्स, तो वहां पे आपको निवेशित करना है, वहां निवेश स्टार्ट करनी है। अब यहाँ पे खेल क्या है, एफआईज आ रहे हैं। मंथली चार्ट को देखते हैं कि मंथली चार्ट आपको कह क्या रहा है। इसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। प्लीज थोड़ा सा पेशेंस और चाहिए, मजा आ जाएगा गाइस। डेली चार्ट में आपको क्या दिखाई देता है, डेली चार्ट में आपको बुलिश दिख रहा है। यहां पे जाते हैं और चलिए अपना मंथ सेलेक्ट करते हैं। पहले वीकली पे आते हैं। वीकली पे आपको वॉल्यूम्स क्या कह रही हैं। वीकली पे पिछले 4 हफ्ते से बाइंग आपको दिख रही है, लगातार बाजार होल्ड कर रहा है और बड़ी अच्छी तेजी के साथ में। वीकली चार्ट के ऊपर भी क्रॉसओवर आपका आ चुका है, यहां भी बुलिश है। इसके बाद हम लास्ट इसको देखने की कोशिश करते हैं। हम इसको मंथली चार्ट पे देखते हैं और मंथली चार्ट हमारा क्या कहता है। मंथली चार्ट आपको सब कुछ क्लियर कर देता है। मंथली चार्ट में आपको बाइंग दिख रही है बहुत अच्छे से। लास्ट ग्रीन बार को आप देख सकते हैं, ग्रीन है, कैंडल शानदार है, प्राइस एक्शन शानदार है। बाजार एग्जैक्टली इस बाइंग जोन को ब्रीच करके इस सप्लाई जोन को टच कर रहा है और बार बार 19,876 से लेके 19,881 को टेस्ट कर रहा है। तो अब आप मुझे बताएं कि आपको ये बुलिश लग रहा है कि बेरिश लग रहा है। मैंने अपना एनालिसिस आपसे शेयर किया। मेरा अनुमान है कि यहां से तेजी और चलनी चाहिए, यहां पे थोड़ा सी तेजी बची हुई है। दिसंबर का महीना और अच्छा होना चाहिए। जो भी निवेश आपके पास है आप उसको होल्ड कर सकते हैं, ये मेरी राय है। आप अपनी राय अपनी एनालिसिस के साथ ट्रेड करें, अपने एडवाइजर से पूछ के ट्रेड करें, अपने ब्रोकर से पूछ के ट्रेड करें, अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से पूछ के ट्रेड करें, अगर वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी ऐसी हैंड होल्डिंग चाहते हैं तो मैंने ट्रेडिंग रूम ओपन किया हुआ है, जो एक पेड रूम है जहां पे प्रोफेशनल ट्रेडर्स मेरे साथ बैठकर ट्रेडिंग करते हैं। हम कोई टिप्स एडवाइजरी वहां नहीं करते, डायरेक्ट लाइव एनालिसिस, बिल्कुल चार्ट एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर को यूज करते हैं, फिबोनाची यूज करते हैं, ट्रेंड लाइंस यूज करते हैं, आरएसआई यूज करते हैं, जो भी आप चाहे यूज कर सकते हैं। ऑप्शन चेन की डेटा के साथ हम कंफर्मेशन लेते हैं, वहां जाके हम कोई ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हम कोई टिप्स नहीं देते, मैं कोई टिप्स नहीं बेचता हूं, ना ही मेरा ऐसा कोई धंधा है। ट्रेडिंग रूम मेरे टाइम की कीमत है। ट्रेडिंग रूम कोई एडवाइजरी नहीं है, ट्रेडिंग रूम है लाइव मार्केट में हैंड होल्डिंग की। क्या बाजार में बने रहना चाहिए, बाजार से निकल जाना चाहिए, क्या बाजार में काम नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये सब चीजें चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि लाइव मार्केट में कोई किसी के साथ आप बात कर सके, है ना, अपना स्टॉक डिस्कस कर सके, आप देख सके कहाँ ट्रेडिंग करनी है कहाँ नहीं करनी, तो ट्रेडिंग रूम इज फॉर यू। एक बार ट्राई करके देखिए, शायद आपके 1 महीने के लॉसेस से
बहुत बहुत ज़्यादा कम है उसकी फीस। डिटेल्स के लिए आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कीजिए, पता कीजिए। आपकी मर्जी, आपको ज्वाइन करना है नहीं करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बट यस, चैनल पे बने रहें क्योंकि चैनल पे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो, ऐसी इंटरेस्टिंग सेट्स डेली आपके साथ में आएंगे। बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।